13,54,699 ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 2025 में सपना देखा था कि डेल स्टडी इन इंडिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक DU, JNU, BHU, बट सपना पूरा तो कुछ हज़ारों का ही हो सका। और बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिनका नहीं हुआ वो डिज़र्विंग नहीं है। मे बी कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू आ गया हो, कुछ NTA ने कुछ अपना माया जाल चल लिया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रिपरेशन के टाइम ही हो सकता है कुछ गलतियाँ हो गई हो। सो उनके लिए आज मैं लाया हूँ एक अल्टीमेट CUET 2026 ड्रॉपर्स रोड मैप, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले कि ये वीडियो किसके लिए है, कौन सी मिस्टेक्स है जो तुम्हें इस अटेम्प्ट में अवॉइड करनी चाहिए, CUET के लिए क्या एज लिमिट होती है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तुम्हें मिलते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या तुम्हारी होनी चाहिए फॉर CUET 2026, एंड लास्ट में एक स्पेशल मैसेज है जो तुम में से किसी को स्किप नहीं करना। सो हेलो, माई सेल्फ ध्रुव, यू आर वॉचिंग DU Buddy। DU Buddy इज बेसिकली अ स्टूडेंट लेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रन करते हैं एक स्टार्टअप है जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी बैक करती है। हमने यार डीन ऑफ एडमिशन से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सबके साथ वीडियो कर रखे हैं। सो यू कैन ट्रस्ट अस फॉर ऑल दी CUET अपडेट्स। हम सारी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचाने वाले हैं। सो तुम सब्सक्राइब करो और हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो अगर सबसे पहले हम बात करें कि ये वीडियो किन के लिए है, तो अगर तुम एक पार्शियल ड्रॉपर हो जो अभी कॉलेज में पढ़ता है, एक बेटर कॉलेज में जाना चाहता है, या तुम एक फुल ड्रॉपर हो जिसने यार किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, इस साल वो CUET का स्कोर इंप्रूव करके एडमिशन लेना चाहता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। देखो यार, एक बार मैं तुम्हें CUET के लैंडस्केप का ओवरव्यू दे दूं तो तुम लोग ऑलरेडी अहेड हो, क्योंकि जो बाकी बच्चे 12th के साथ देने वाले हैं उनके अभी यार देखो दिसंबर का एंड आ गया है, सो वो सब बोर्ड्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट तुम फ्री होने वाले हो, तो तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा टाइम होने वाला है CUET के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी लेवरेज होने वाली है। सो यार सबसे पहले तो तुम इसलिए डरना बंद कर दो NTA का। यार अगर तुम्हें लग रहा है कि NTA का पहले ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है कि वो यार पैटर्न ऊपर नीचे कर देगा, फिर से कोई चेंजेस करेगा, तो इस बारे में फिलहाल तो अभी कोई अपडेट नहीं है, और कोई अपडेट होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो तुम वही सिलेबस फॉलो करो जो तुमने 2025 में फॉलो किया था, उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही पैटर्न अभी तो फिलहाल वही अपडेट है कि वही पैटर्न रहने वाला है। चेंज होगा देन वील इन्फॉर्म यू। सो लेट्स स्टार्ट विद जो मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं कि यार उनका कोई टारगेट ही क्लियर नहीं होता कि उनको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से कोर्स में जाना है। अगर यार उन्हें पता भी है कि हाँ चलो मेरे को SRCC BCom ऑनर्स में जाना है, उनको पता ही नहीं कि उनको स्कोर कितना चाहिए उसके लिए, उसका क्या कट ऑफ रहता है। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज डिसाइड तो करो मुझे कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स करना है, उसका कट ऑफ कितना होता है। DU Buddy के ऐप पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक DU कट ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें कॉलेज का कट ऑफ मिल जाएगा। सो जिस कॉलेज में जिस कोर्स में तुम्हें जाना है वो कोर्स को सेलेक्ट करो एंड अपना कट ऑफ देखो कि कितना आता है, एंड उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को प्लान करो। और उसके बाद जो एक मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट होने वाला है, वो है कि वो इतने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जब उन्हें रिवीजन करनी होती है, या जब एक्चुअली में उनको अपना पेपर से थोड़े दिन पहले बचे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। वो इतनी नॉइज़ इकट्ठी हो चुकी होती है कि यार मैं ये 10 किताबें भी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये लेक्चर सीरीज़ भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये 10 टीचरों को भी देख रहा हूँ, मैं ये YouTube चैनल भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं वो YouTube चैनल भी फॉलो कर रहा हूँ, और इतना ज़्यादा मतलब हौच पौच हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। इसलिए एक स्ट्रीम लाइन में चलो, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर फॉलो करो, एक रिसोर्स को फॉलो करो, एक ही किताब को फॉलो करो, टॉप कॉलेजों में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद यार तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें, देयर इज दिस थिंग जो बच्चे बहुत अवॉइड करते हैं, दैट इज़ देयर हेल्थ। उन्हें लगता है यार देखो यहाँ कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में लगे हुए हैं सारा दिन, उनका रूटीन बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है। और कुछ बच्चे हैं जो कि यार इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि उन्होंने अपनी हेल्थ पे ही ध्यान नहीं दिया है। अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम पेपर देने गए और पेपर में यार तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, तुम बीमार ही पड़ गए हो, तुमसे यार लिखा ही नहीं जा रहा तुम्हारा, तुम फोकस कैसे करोगे पेपर में यार। इसलिए हेल्थ पे भी ध्यान दो, लाइक गो फॉर वॉकिंग, रनिंग, और जो भी तुम्हें यार हेल्थ में सही लगता है, थोड़ा बैडमिंटन खेल लो, फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो। हेल्थ भी मतलब 1-2 घंटा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पे भी दो, जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा एंड तुम्हारा एक्चुअली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही होगी, उससे कम नहीं होगी। देखो फोर्थ स्टेप से पहले देखो, आई नो यार तुम्हारे घर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि तुमने ड्रॉप लिया है, रिलेटिव्स बातें बना रहे होंगे, तुम्हारे सारे दोस्त आगे निकल के कॉलेजों में चले गए होंगे, मज़े कर रहे होंगे, और तुम अभी भी इसी सब में अटके हुए हो। सो ये जो फोर्थ स्टेप है ये ऐसी है कि जो तुम्हें यार कोई ना कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएगी। यार ये वाली जो टिप है यार, ये टिप बोलो या स्ट्रैटेजी जो मतलब जो भी है, मिस्टेक है, ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। इसके लिए हमने लाइक 70-80 टॉपर से बात करी है, इतने सारे तुम कमेंट्स देख सकते हो। द थिंग इज कि यार
बच्चे CUET की PYQs लगाते ही नहीं है यार। देखो 70 to 80% टॉपर्स जिनसे हमारी बात हुई है उन्होंने PYQs पहले लगाया है, उसके बाद वो नए क्वेश्चंस पे गए हैं, मॉक्स वगैरह उन्होंने लगाया है। बट जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, व्हाट दे डू इज वो सीधा ही नए क्वेश्चंस पे जंप कर जाते हैं। सो तुम क्या करो यार, तुम्हें PYQs लगाने ही लगाने हैं। अब ये PYQs तुम्हें कहाँ मिलेंगे? हमने DueBuddy के ऐप पे अभी तक जितने भी CUET की शिफ्ट्स हुई है उसके सारे के सारे सालों के सारे शिफ्टों के सारे सब्जेक्ट्स के सारे पेपर CBT मोड्स में अवेलेबल कर रखे हैं तुम्हारे लिए, जहाँ पे जाके तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। देखो अब मैं तुम्हें PYQs लेने के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि वो लेना है। सो इफ़ आई वुड हेल्प यू, यू कैन यूज़ दिस कोड ध्रुव20, इससे तुम्हें फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा। जस्ट गो डू PYQs। और अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। देखो जो ये बोनस मिस्टेक है, दिस इज ओनली फॉर पार्शियल ड्रॉपर्स। अगर तुम फुल ड्रॉपर हो तुम्हारे लिए नहीं है। द मिस्टेक इसके अभी से तुम अपने कॉलेज से यार विड्रॉ मत मार देना। पहले CUET का एग्ज़ाम दे दो, रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद तुम्हें अपने जो करंट कॉलेज है उसको छोड़ना है। अगर तुम अभी से छोड़ोगे तो फिर पार्शियल ड्रॉप लेने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा कि यार तुमने एग्ज़ाम से पहले ही छोड़ दिया। CUET का एग्ज़ाम दे लो, रिजल्ट आने दो, उसके बाद तुम्हें अपने कॉलेज से विड्रॉ करना है। देखो यार, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले एक बार CUET की यार एलिजिबिलिटी अगर हम देख ले तो तुम्हारे लिए यार कोई भी एज लिमिट नहीं है, और ना ही यार नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट है। यार तुम किसी भी एज में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हो CUET के। एंड इफ अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है इफ़ यू आर अ ड्रॉपर। वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो क्लास 12 के बच्चों के लिए लगते हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में गैप सर्टिफिकेट लग सकता है, उसके लिए यार तुम्हें अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो तुम मेरे को कमेंट कर दो डॉक्यूमेंट्स, मैं समझ जाऊंगा और तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, सो अब आता है वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम इंग्लिश और GAT की बात करते हैं। इंग्लिश सारे देते हैं, GAT बहुत कम लोग देते हैं। इंग्लिश में देखो यार, इंग्लिश तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश में तुम्हें अभी से डेली 2-2, 3-3 घंटे देने पड़ेंगे। न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे, मूवीज़ देखनी पड़ेगी। एंड एक बहुत फेमस बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, उससे तुम्हें वोकैबुलरी प्रैक्टिस करनी होगी। इंग्लिश के लिए तुम्हें डेली टाइम एलोकेट करना ही करना होगा। अगर तुम्हें पर्टिकुलर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी चाहिए तो उस पर हमने एक और वीडियो भी बना रखी है, तुम वो जाके देख सकते हो, वो तुम्हारे लिए भी रेलिवेंट है। अगर तुम GAT की बात करो तो वो उसमें भी यार तुम्हें अभी से डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो GAT पे एक पर्टिकुलर वीडियो तो तुम कमेंट कर दो, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स में। तो डोमेन सब्जेक्ट्स पे यार मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, 2-2 मंथ्स के, 6 महीने भी बचे हैं। तो फर्स्ट 2 मंथ्स में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखो, NCERT को बार बार रीड करो, इन साथ में PYQs प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए। तुम्हें कोई उठा के भी पूछ लेना कोई चीज़, तुम्हें आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। उसके बाद जो अगले 2 महीने का फेज़ आने वाला है उसमें तुम्हें सिर्फ PYQ लगाने हैं। सब हटा दो, सिर्फ PYQs लगाने हैं। एंड PYQs में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना है। जब तक तुम्हारे 250 ऑन 250 PYQs में नहीं आ रहे, तुम्हें मॉक्स पे देखना भी नहीं है, जंप छोड़ना, सोचना भी नहीं मॉक्स के बारे में। सो इस फेज़ में तुम्हें PYQs में 250 ऑन 250 हर सब्जेक्ट में लाने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो हमारा आखिरी एंड द लास्ट फेज़ आने वाला है, फेज़ 3, लास्ट के 2 महीने, जब तुम्हारे बोर्ड्स वगैरह भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे एंड एकदम टाइम आ चुका होगा CUET का, तब तुम्हें मॉक स्टार्ट करने हैं। PYQs भी तुम साथ करते रहना और मॉक्स पे भी तुम्हें फिर फोकस डालना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक्स में स्कोर करने की कोशिश करनी है। अगर उस टाइम तक तुम मॉक्स में 200 या 250 प्लस स्कोर कर रहे होगे, देन आई कैन गारंटी यू कि तुम यार वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में पढ़ने वाले हो। एंड यार अब अगर बात करें कि क्या ड्रॉप लेना, अगर तुम पार्शियल ड्रॉपर हो, तुम्हें ऑलरेडी एक कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या ड्रॉप लेना वर्थ इट है, कैन दिस चेंज योर लाइफ? तो उसके लिए हमारे पास एक इन हाउस ड्रॉपर है जो हमारे DueBuddy के फाउंडर है, उनका एक मैसेज सुन के जाओ। मैंने भी ड्रॉप लिया था भाई, तो जो दिन थे वो बिल्कुल बहुत स्लो हो गए थे, क्योंकि घर वाले बात पे कुछ बोलते हैं कि आप 1 साल पीछे हो गए, दोस्त लगता है कि 1 साल आगे जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी थोड़ी रुकी महसूस होती है एंड थोड़ी सी चीज़ें हार्ड लगने लग जाती है। तो एज ए ड्रॉपर मैं उन सब ड्रॉपर्स की फीलिंग्स को समझ सकता हूँ जो तैयारी के साथ साथ एक मेंटली लड़ाई भी लड़ रही हैं। एंड आज थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन लाइफ में अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आज याद भी नहीं है कि वो 1 साल कहाँ पे गया। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।